हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो हम लोगों ने कल देख लिया था जो कि सेफ्टी पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर 5 पॉइंट थे। मैनेजमेंट, कमिटमेंट, सेफ्टी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉइंटमेंट ऑफ की सेफ्टी पर्सनल, कोऑर्डिनेशन ऑफ ईआरपी, एस्टिमेट, डॉक्यूमेंटेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट। तो उसी में ही पहला पॉइंट है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। तो हजार्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखिए, सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट में हजार्ड आइडेंटिफिकेशन क्या लिखा है? द सर्विस प्रोवाइडर हैज डेवलप एंड मेंटेन ए प्रोसेस टू आइडेंटिफाई हजार्ड्स एसोसिएटेड विद इन एविएशन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। यानी सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा? मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ। ये भी क्वेश्चन है कि सर्विस प्रोवाइडर हैज डेवलप एंड मेंटेन प्रोसेस टू आइडेंटिफाई हजार्ड, यानी हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर डेवलप करेगा, मेंटेन करेगा एक ऐसी प्रोसेस को जो कि किससे जुड़ी हो? एविएशन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से जुड़े हो। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन शैल बी बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बीजीसीए में आ चुका है। तो मैं रेड पेन से कर देता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव मेथड्स। ठीक है। सेफ्टी रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन। तो मिटिगेशन मतलब होता है कम करना, असेसमेंट होता है उसका चयन करना। इस तरीके से देखते हैं क्या है। द सर्विस प्रोवाइडर हैज डेवलप एंड मेंटेन ए प्रोसेस दैट इंश्योर्स एनालिसिस, एसोसिएटेड असेसमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द सेफ्टी रिस्क एसोसिएटेड विद आइडेंटिफाइड हजार्ड। तो हम लोग देख चुके थे, ये भी सर्विस प्रोवाइडर कर रहा था। सेफ्टी रिस्क असेसमेंट एंड सेफ्टी रिस्क मिटिगेशन कैन बी कंटिन्यूअसली रिव्यू टू इंश्योर दे रिमेन इफेक्टिव। तो हम लोग को क्या करना है कि उसको मतलब वो जो सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, सेफ्टी रिस्क असेसमेंट जो है या मिटिगेशंस हैं उनको कंटिन्यूअसली रिव्यूड करेगा पीरियोडिकली, जाकि ताकि इससे क्या कर रिमेन इफेक्टिव रहे। इफेक्टिव द ऑर्गेनाइजेशन शैल अडॉप्ट ए मेथोडोलॉजी suited to the scope and complexity of their activities and adapted to their individual resources and expertise। क्या करेगा? एक ऐसी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन जिससे क्या हो, स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एक्टिविटीज अडेप्टेबल टू देयर इंडिविजुअल रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज। ठीक है। सेफ्टी अश्योरेंस, तो सेफ्टी को अश्योर कैसे करेंगे? हालांकि सेफ्टी अश्योर नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी कुछ हद तक। सेफ्टी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, तो अश्योर कैसे करेंगे? जो सेफ्टी परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग है, मॉनिटर देख करके और मेजरमेंट नाप करके। तो सर्विस प्रोवाइडर्स हैव डेवलप एंड मेंटेन द मींस टू वेरीफाई द सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वैलिडेट द इफेक्टिवनेस ऑफ सेफ्टी इफेक्ट कंट्रोल्स। तो ये क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिए। सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा? डेवलप करेगा एंड मेंटेन करेगा to means the verify of safety performance of the organization। ठीक है। The service provider safety performance shall be verified with reference to the safety performance indicators and safety performance targets of the SMS in support of the service provider safety objective by means of safety data collection। तो ये important question बन सकता है, यानी वो कुल मिला के मेजर करेगा सेफ्टी टारगेट, सेफ्टी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू। अ मोर कंप्लीट एंड रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर सेफ्टी परफॉर्मेंस will be achieved is if SPIs encompass a wide spectrum of indicators. This should include low probability, high severity events, high probability, low severity events। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, उसका एब्रिविएशन है ये, सेफ्टी डाटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम। मैनेजमेंट ऑफ चेंज, तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज क्या है? The service provider shall develop and maintain process to identify changes which may affect the level of safety risk associated with its aviation products and manage the, यानी एक सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा? डेवलप करेगा, मेंटेन टू आइडेंटिफाई चेंजेस, जो चेंजेस हैं उनको भी करेगा। आइडेंटिफाई चेंजेस क्या क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ द, देखिए ये क्या करेगा? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करेगा सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या लिखा है? सर्विस प्रोवाइडर शैल मॉनिटर एंड एक्सेस इट्स एसएमएस प्रोसेस टू मेंटेन और कंटिन्यूअसली इंप्रूव द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द एसएमएस। तो देखिए समझ में आ रहा है। सेफ्टी प्रमोशन, सेफ्टी को प्रमोट कैसे करना? द सर्विस प्रोवाइडर शैल इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन थ्रू आउट ऑल लेवल्स ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सेफ्टी ऑब्जेक्टिव एंड करंट सेफ्टी। नहीं, प्रमोट करेगा, जाहिर सी बात है। द कम्युनिकेशन शैल बी फ्रॉम द bottom up in an environment that allows the management to receive open and constructive feedback from the operational personnel and demonstrate, यानी ओपन कल्चर हो और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होना चाहिए, यानी कुल मिला के फ्रॉम द बॉटम अप इन एनवायरमेंट। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कंस्ट्रक्टिव, रिसीव ओपन एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। सेफ्टी ट्रेनिंग, द सर्विस प्रोवाइडर्स हैव डेवलप्ड एंड मेंटेन अ सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम
टू इंश्योर द पर्सनल आर ट्रेन टू कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म, ये भी क्या करेगा, सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। द स्कोप ऑफ द सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम शैल बी एप्लीकेटेड टू ईच इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गाइडेंस ऑफ द सेफ्टी, ये देखिए ये क्वेश्चन है। द सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम इज प्रोवाइडेड इन अपेंडिक्स बी। अपेंडिक्स ए में क्या था, अपेंडिक्स ए में आपका था कंटेंट ऑफ एसएमएस मैनुअल, ये देखिए देख सकते हैं आप। चलिए, और एसएमएस बी उसमें क्या है, अपेंडिक्स बी में, अपेंडिक्स बी में आपका है ट्रेनिंग प्रोग्राम। एसएमएस मैनुअल का कंटेंट अपेंडिक्स ए में और ट्रेनिंग प्रोग्राम अपेंडिक्स बी में। सेफ्टी कम्युनिकेशन, द सर्विस प्रोवाइडर शैल डेवलप एंड मेंटेन फॉर्मल मीन्स ऑफ सेफ्टी कम्युनिकेशन। तो अवेयर हो, डिग्री ऑफ कमेंसुरेट विद देयर पोजीशन, कन्वेस, तो ये सब काम की चीजें नहीं है, वही है, आप समझ सकते हैं। द सर्विस प्रोवाइडर शैल इंश्योर दैट ऑल एलिमेंट्स आर डेवलप्ड एंड इंटीग्रेटेड विद फ्रेमवर्क ऑफ जस्ट कल्चर। The organization shall ensure the policies and procedure to support just culture was established and such policies and procedures include the, ये काम करनी है, the senior management shall familiarize interface management. Holder more than one, the holder of more than one license, approval or certificate shall integrate the requirements of single SMS subject to expense of DGCA. Guidance and plan for implementation. The service provider shall implement the SMS in plan phase in accordance with, ये काम का नहीं है। Guidance for protection and safety performance. The sole purpose of the safety information shall be improving aviation safety, ठीक है। The safety information so collected by the DGC and service provider shall qualify for detailed guidance on protection of safety information given, ये काम का नहीं है। चलिए, कंटेंट्स ऑफ द एसएमएस मैनुअल, तो ये बेटा आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, एज इट इज डिट्टो जितने भी पॉइंट्स हैं। कंटेंट क्या क्या होना चाहिए एसएमएस मैनुअल का, तो एक बार देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट कंट्रोल, एसएमएस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, स्कोप एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, सेफ्टी पॉलिसी, सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स, रोल, सेफ्टी एंड अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन द एसएमएस, सेफ्टी रिपोर्टिंग एंड रेमेडियल एक्शंस, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट। तो ये 12 पॉइंट्स है, 15 पॉइंट, इनको आपको याद करना पड़ेगा। तो बाकी और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ काम का है। नहीं, और कुछ नहीं है काम का, ठीक है। तो ये एसएमएस हम लोग का खत्म होता है। एक बार ये टेबल देख लेता हूँ, शायद काम का हो। एट द टाइम ऑफ द कलेक्शन ऑफ द फेज 2 प्लस 18 मंथ फेज 3 प्लस 18 मंथ फेज 4, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और कुछ काम का नहीं है। तो चलिए, फिर ये एसएमएस आपका खत्म होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सीरीजेज या एफटीएस पढ़ेंगे, फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग, एफटीएसटी, ठीक है। ओके, बाय बाय।